एक कहानी पढ़ रहा था मैं कल रात में। एक गुरु था और वो अपने शिष्यों को ऐसी अध्यात्म सिखाता था, और साधना करने के लिए जब पढ़ा लिखा देता था, समझा देता था, फिर कहता था जाओ अपनी अपनी, जंगल में आश्रम था, और वह कहता था अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दिशाओं में चले जाओ जंगल के बीच में, और वहाँ बैठ के साधना करना, और जब ज्ञान को उपलब्ध हो तो आ जाना। तो ऐसे भेज देता था वो। तो शिष्य आते थे तो वो कभी दरवाज़ा नहीं खोलता था। मैं दरवाज़ा नहीं खोलता था माने खोल के कुछ नहीं देखता था, और जैसा बैठा रहता था, और जो आ रहे होते थे तो आते ही साथ वहीं से आवाज़ लगा देता था कि जाओ अभी और साधना करो। देखता नहीं था, बात नहीं करता था, कुछ नहीं बोलता था। क्या कहता था? अभी जाओ और साधना करो। और शिष्य की ऐसी उसकी थी जीवन उसका कि कोई दावेदारी नहीं कर सकता कि उसने कह दिया जाओ तो जाओ। लेकिन उसकी एक विशेषता थी, जब कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता था तब भी वो यही कहता था कि जाओ अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। दो बात एक सी बोलता था, लेकिन दोनों में बहुत अंतर था। एक से तो कहता था जाओ दोबारा से करो, और एक से कहता था जाओ अब दोबारा मत आना। तो एक बार शिष्य ने पूछा कि रहस्य क्या है? आप ना तो कभी शिष्य से मिलते हैं और ना कभी कुछ बात करते हैं, और मज़ेदार बात है आज तक आपका अनुमान कभी गलत सिद्ध नहीं हुआ। आपने जिसके बारे में बोला कि जाओ लौट के मत आना, वो ज्ञानी था, और जब आपने बोला कि जाओ अभी और करो, वो उस समय अज्ञानी था। तो ये हुआ कैसे? आप करते कैसे चमत्कार? आपको कोई शक्ति? उसने कहा कोई शक्ति नहीं। तो बोले क्या रहस्य है? बोले जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है उसके पैरों के चलने की आवाज़, उसकी पग ध्वनि इतनी आनंदित होती है कि उसके पग ध्वनि से मैं पहचान लेता हूँ इसने कुछ पा लिया है। और जिसने नहीं पाया है वो अहंकार से ऐसा भरा होता है कि उसके पद चिन्हों में आवाज़ बहुत होती है, अहंकार की आवाज़ होती है। समझ में आया? पता चलता है कि मान से भर के आया है कि मैं कुछ हो गया हूँ। क्या मैं गुरु को बताऊंगा कि मैं कुछ हो गया हूँ? तो बोले बस इतना भेद करता हूँ। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो वास्तविक ज्ञानी होते हैं वे तो ऐसे हल्के हो जाते हैं कि जगत को उनका भार ही नहीं लगता। देखा तुमने? कभी भी देखना तुम, जो थोड़ा बहुत भी ज्ञानी जैसा होगा उसका साथ तुम्हें कभी अखरेगा नहीं, उसके साथ रहने में तुम्हें मज़ा आएगा, उसकी सेवा करने में तुम्हें मज़ा आएगा। और जो अज्ञानी होगा उसके साथ रहना कष्टकारी होगा। वो तुमसे ज़बरदस्ती पुजवाने की कोशिश करेगा और तुम पूजने से भागोगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ज्ञानी इतने हल्केपन से रहते हैं, ना तो वो किसी को कष्ट देते हैं, ना किसी के ऊपर भार बनते हैं, ना किसी को दबाते हैं, ना मानसिक का पोषण करते हैं। कोई उनके पैर छुए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं छुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छूने वाले को जरूर फर्क पड़ता है। पता है गुरु के पैर छूने का महत्व है। पाश्चात्य संस्कृति में गुरु के पैर छूने का महत्व नहीं, क्योंकि वहाँ कोई गुरु ही नहीं हुआ। और भारत में माँ बाप के पैर छूना, विदेशों में माँ बाप कोई भी किसी के पैर नहीं छूते। लेकिन भारत में संस्कृति इतनी पुरानी है कि अपन सोचते कि पैर छूना ऐसी बात होगी। नहीं, अब मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि जब आप किसी व्यक्ति के पैर छूते हो और उस व्यक्ति की जितनी शक्ति होती है वो आपके अंदर संचारित हो जाती है। पता है अभी वैज्ञानिकों ने तक सिद्ध कर दिया कि तुम क्रोधी व्यक्ति के साथ बैठोगे तो तुम्हारी लाल कणिकाएं वे तुम्हारी एक्टिव हो जाएंगी, और तुम ज्ञानी माने अच्छे मंद कसाई बढ़िया भद्र पुरुष के पास तो तुम्हारी श्वेत कणिकाएं जागृत हो जाती है। इतना प्रभाव पड़ता है। हाँ, इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जब ज्ञानी हो उसके पैर छूते वैसा हाथ रखता है तो उसके अंदर से जो तुम्हारे प्रति हो भाव, इसका भी कल्याण हो,
समझ में आया? तो उसके प्रभाव से अंदर वाइब्रेशन होती है, शांति का वेदन होता है। और तुमने चूंकि झुके ना, तो अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया। आप क्या समझते हो, अपन किसी के सामने आसानी से नहीं झुकते। एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप के पैर छूने में भी आदमी सोचने लगता है छुए कि नहीं। मजाक नहीं कर रहा मैं, या छूते तो ऐसे छू लेते, ठीक है चलो, क्योंकि अब उसकी नज़रों में बाप कुछ है ही नहीं। अरे नमस्कार तो वही होता है जो अंदर से निकलता है, काम उसी नमस्कार से होता है। ये परंपरा का नमस्कार कोई काम का नहीं होता। जब हो भाव से भर जाओ और ऐसा लगे कि इनके पैर छुए बिना नहीं रहते, बस वो तुम्हारे लिए समझना कुछ अंदर से बात बनी है, तब ऐसा भाव आता है। देखो हर चीज़ तो बहुत वैज्ञानिक होती है, लेकिन जब वो परंपरा बन जाती तो अंधविश्वास बना देती है। क्या कह रहा हूँ बसंत जी? जो हर चीज़ वैज्ञानिक होती है, लेकिन जब वो, जैसे गुरुदेव का तत्व ज्ञान कितना निर्मल था, तो वो जैसे जैसे परंपरा बन रहा है उसकी दुर्दशा देख रहे हो क्या हो रही है। पहले गुरुदेव को सुनने के लिए प्रवचन लगाया जाता था, अब एक सत्र पूरा करने के लिए, क्रिया पूरी करने के लिए लगाया जाता है। मोक्षों का कार्यक्रम होगा, भैया गुरुदेव श्री का लगा दो प्रवचन और सब नाश्ता करने चले जाए। ये गुरुदेव श्री की हालत तो कर रखी तुमने। ये तुम्हें उस गुरु की महिमा है। जिस गुरु के प्रवचन में तुम नाश्ता करने की सोचते हो, तुम कह सकते हो कि हम उसे अपना गुरु मानते हैं? क्यों? क्योंकि अब गुरुदेव तुमने परंपरा बना दी। अरे भैया गुरुदेव की फोटो लगाओ भैया, फोटो लगाओ। अब वो फोटो परंपरा बन गई। और कई लोग तो फोटो इसलिए लगाते कि माल आ जाएगा, अरे मोक्ष पैसा नहीं देगा। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने लिया था ना। कई व्यवहारी मोक्षों में घुस गए हैं और वे गांधी स्वामी की फोटो का व्यापार करते हैं और मोक्ष देते रहते हैं पैसा, क्योंकि मैं तो बस गुरुदेव की फोटो देखिए दे दो। अरे गुरुदेव का श्रद्धान किसे होगा? जैसे आत्मा का श्रद्धान होगा। आत्मा के श्रद्धान के बिना 3 काल में गुरुदेव का श्रद्धान नहीं हो सकता।